की धार जो डूबे जो निकले सो डूबे और डूबे उतरे पार। प्रेम की नदी कैसी है? उल्टी धारा बहती है। उल्टी धारा कैसी कि भाई प्रेम में डूब जाओगे तो पार उतर जाओगे, और यदि प्रेम से बाहर आ जाओगे तो तुम्हारा डूब जाओ, मतलब तुम संसार में शांति नहीं पाओगे। तो प्रेम चाहिए, शांति चाहिए तो क्या करना होगा कि हमें गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। आदमी प्रेम नहीं चाहता, मोह में फंस जाता है, लोभ में फंस जाता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, परमात्मा चाहिए तो क्या करो? गुरु करो, क्योंकि बिना गुरु के आपको ये सभी चीज़ें मिलने वाली नहीं हैं। कि गुरु बताते हैं ना कि प्रेम क्या है, शांति कहाँ मिलेगी, परमात्मा है कहाँ। यदि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो इसके लिए आपको गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना होगा। तो गुरु मिलेंगे, गुरु बनाओगे, गुरु की तलाश करोगे तब तो यहाँ हिंदुओं को और मुसलमानों को सदगुरु कबीर साहिब जी दोनों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे। बिना गुरु के ज्ञान के आपको परमात्मा, शांति, प्रेम या सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आदमी इसी के लिए भटक रहा है लेकिन पा नहीं रहा, क्योंकि रास्ता बताने वाले गुरु नहीं मिले, बाहर खोज रहा है वो। और जबकि ये सारी चीज़ें बाहर नहीं हैं। आदमी आज अच्छा खा रहा, अच्छे मकान में रह रहा, किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी की कमी नहीं है। आज विज्ञान का युग है, सुविधाओं के अंबार लगे हुए हैं, साधनों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन यदि साधना ना हो, यदि समझ ना हो, विवेक ना हो तो आदमी आज सुखी नहीं है। आज आदमी के दिमाग में बहुत तनाव है, बहुत गर्म है आदमी का दिमाग। इसलिए क्या करना चाहिए? गुरु की शरणागति हमें लेनी चाहिए। तो साहिब कह रहे हैं हिंदू तोरो के दो दीन बने हैं, दो धर्म बने हैं, हिंदू के और मुसलमान के। हिंदू तोरो के दो दीन बने हैं, आए एक घर से, आए एक घर से, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिन गुरु ज्ञान बहुत ऊंचा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हिंदू तुर्क दो दीन बने हैं, दो धर्म, दो मजहब। हिंदू और मुसलमान दोनों में आपस में प्रेम नहीं है। ऊंचा कर दिया, दोनों में प्रेम कहाँ है? प्रेम सदगुरु कबीर साहिब जी जिस समय काशी में रह रहे थे, जिस समय सदगुरु कबीर साहिब जी जन्म लिए थे, उस समय हिंदू और मुसलमानों में बड़ा विरोध था, आज भी है। और आज तो पढ़े लिखे हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, लेकिन इन बातों को समझ नहीं रहे। सदगुरु कबीर साहिब जी मूल को पकड़ते हैं, जड़ को। साहिब कह रहे हैं हिंदू तुर्क दो दीन बने हैं, लेकिन आए एक है घर से। सबकी उत्पत्ति कैसी है? एक समान, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। साहिब कहते गहना एक कनकते गहना या में भाव न दूजा, और कहन सुनन को दोई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। वो ही महादेव, वो ही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे। कौन हिंदू और कौन मुसलमान? एक जिमी पर रहिए। एक है तो हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। को ब्राह्मण को शूद्रा, चाहे हिंदू और मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण और शूद्र हो, चाहे स्त्री और पुरुष हो, चाहे नपुंसक क्यों ना हो, सबके अंदर में एक ही समान चेतना विराजमान है और सबका शरीर एक जैसे बनता है। ये तो तुम बाहर से पहर जनेऊ जो ब्राह्मण हो ना, तो साहिब कहते महरी क्या पहराया तुम। इधर तुम ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, पंडित लोग क्या करते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं और अपने आप कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। द्विज संस्कार उनका बाद में होता है। जन्म से तो कोई ना डंडा लेके आता है, ना मेखला लेके आता है, ना जनेऊ पहन के आता है, ना खतना करा के आता है, कुछ भी करा के। प्रकृति सबको एक जैसा पैदा करती है,
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। जब परमात्मा के यहाँ से, प्रकृति की ओर से कोई भेदभाव नहीं, तो मनुष्य को भेदभाव क्यों करना चाहिए? मनुष्य को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम लोग बचपन में गाते थे कि नहीं गाते थे? अभी भी गाना चलता है, गीत चलता है। तो हमने अपने आप को बांट लिया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पता नहीं किस किस नाम पर। सदगुरु कबीर साहिब जी को इस बात की बड़ी पीड़ा। बांट ली, अच्छी बात है, अपने अपने घर में सब रहते हैं, किसी का कोई नाम है, किसी का कोई काम है, अच्छी बात है, लेकिन लड़ो मत, झगड़ो मत, अपने को ऊंच और दूसरे को नीच मत कहो। सदगुरु कबीर साहिब जी ये संदेश जीवन भर लोगों को देते रहे और अपनी कविताओं में, अपने गीतों में, अपने दोहाओं में, अपनी साखियों में ये हम सबको संदेश दे करके, अमर संदेश जिसको कहना चाहिए, अमृत संदेश, जिसमें हमारा प्रेम बढ़ता है, एकता बढ़ती है, और प्रेम और एकता ही हमें प्रगति की ओर ले जाती है। लड़ाई झगड़ा, आपस में कटाकटी, तनाव, बैर विरोध, ये कभी विकास नहीं करता, ये क्या करता है? विनाश करता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि पहर जनेऊ जो ब्राह्मण होना तो मेहरी क्या पहराया, और वो जन्म की शूद्रन पर से तुम पाड़े क्यों खाया। पंडितों को भी साहिब डांटते हैं कि उसका तो खतना, उसका तो जनेऊ नहीं हुआ, तुम्हारी पत्नी का, उसका द्विज संस्कार कहाँ हुआ। पुरुषों का इतना वर्चस्व था कि खुद तो द्विज संस्कार कराते थे, लेकिन महिलाओं का कोई द्विज संस्कार या कोई विद्या अध्ययन बहुत पहले तो माँ बनाए जाते हैं। ऐसा धर्म ग्रंथों में ऐसा नियम बनाया जाता है कि नहीं, कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, सबको समान अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सदगुरु कबीर साहिब जी भी यही चाहते थे कि सबका समान अधिकार है और सब एक हैं, किसी प्रकार से किसी का दीन, किसी का धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। लेकिन ये एक नहीं हो पाए, एक कहता है पूरब में खुदा बसता है और एक कहता है पश्चिम में खुदा बसता है। एक उगते सूर्य को नमस्कार कर रहा, एक डूबते सूर्य को नमस्कार कर रहा, एक क्या कर रहा है, एक नमाज अदा कर रहा है और एक प्रार्थना कर रहा है, कर दोनों रहा है। कोई पूरब खोज रहा है, कोई पश्चिम खोज रहा है, कोई ढूंढे पूरब और कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पथरा में, मोर हीरा हेराए गयो कचरा में। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं हीरा, हीरा क्या है? हमारी आत्मा, उसी को कहते हैं परमात्मा। और वो जिस प्रकार से हिंदू कहते हैं, इसी प्रकार से मुसलमान भी अपने धर्म ग्रंथों में लिखे हैं कि कहीं बाहर परमात्मा या रब नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं हिंदू तुर्क दो दीन बने हैं, दो रास्ते हैं भाई, मनुष्य तो एक ही है। गहना एक कनकते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दोई करी थापे, एक नमाज एक पूजा। कहने सुनने को दो हैं, जैसे सोने की बिस्किट पेपर सोना होती है, अब उसी सोने को गला करके कोई नाक का बना लेता है, कोई कान का बना लेता है, कोई गले का बना लेता है, नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन है तो एक ही सोना कि कुछ और है। उसी ईंट पत्थर सीमेंट को लेकर के कोई मंदिर बना लेता है और उसी ईंट पत्थर सीमेंट को लेकर के कोई मस्जिद बना लेता है। कोई मंदिर बना रहा है तो कोई मस्जिद बना रहा है तो वही। कोई खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा है, कोई झुक के प्रार्थना कर रहा है, कोई लेट के प्रार्थना कर रहा है, कोई रब कह रहा है तो कोई राम कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है तो कोई अल्लाह कह रहा है, लेकिन कह तो सब रहे हैं। बाहर खोज रहे, सदगुरु कबीर साहिब जी बाहर कह रहे बाहर न खोजो। जैसे तुम एक ही घर से आए हो, इसी प्रकार से तुम्हारे अंदर एक ही प्रकार की चेतना विद्यमान है, तो बाहर ना भटको, अलग अलग ना मानो, हम सबके अंदर में एक ही परमात्मा की ज्योति निवास कर रही है। साहिब कह रहे इसकी माला उसकी तस्वीर, इसकी माला उसकी तस्वीर, चला करे कर कर से। तुम क्या कर रहे हो? इसकी माला। हिंदू लोग माला जपते हैं और मुसलमान भी माला जपते हैं, तो इसको क्या कह रहे हैं? इसकी माला और उसकी तस्वीर, नाम अलग है, तुमने तस्वीर रख लिया। और चला करे कर कर से, कैसे चल रहा है? कर से, ऐसे माला जपते हो, लेकिन
गुरुदेव जी कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो खुदा है ना, तुम्हारा जो परमात्मा है ना, वो कर को नहीं देखता, वो क्या देखता है? मन को देखता है। मन क्यों देखता है मन को? क्योंकि वो मन के अंदर बैठा है। इंसान कभी अकेला नहीं होता, उसका मन, उसके विचार, उसकी भावना और उसका परमात्मा उसके साथ में ही रहता, उसका खुदा उसके साथ में ही रहता है। खुदा या परमात्मा कभी हमको छोड़ता नहीं, और छोड़ दे तो माला जप नहीं पाएंगे हम। हाथ काम नहीं करेगा, नाक काम नहीं करेगी, आँख काम नहीं करेगी। जब तक वो बैठा है अंदर में तब तक सब काम हो रहे हैं। तो भाई अपन हाथ से, कर से जपा करें, कर से, हाथ से तो जप रहे हो, लेकिन मन में क्या है? महाराज श्री कृष्ण गीता में उपदेश दे रहे हैं। ये 16वें अध्याय की बात है, 23वां श्लोक है। उसमें महाराज श्री कृष्ण कह रहे हैं, उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। कुछ क्या है वो? उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन, ये वाला देहे अस्मिन पुरुषा परा नहीं है। उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। इसमें ये बताएं, उपदृष्टा अर्थात देखने वाला। देखने वाला कौन है? आंख देखती है क्या? आंख नहीं देखती। कौन देखता है? आंख के माध्यम से वो आत्मा देख रही है। उपदृष्टा कौन है? वो आत्मा। अनुमंता अनुमति देने वाला, आज्ञा देने वाला, ये काम करो, चलो उठो, सत्संग में चलो, कोई काम करो। अनुमति देने वाला कौन है? तुम्हारे अंदर बैठा है। अंदर, जब तक अंदर वाला ना कहे तब तक आदमी काम करता, कोई भी अच्छा या बुरा, कोई कितना भी कहे कि चलो ये काम कर लो, खा लो, पी लो, नहा लो, धो लो, तुम्हें कमाना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें साधु होना चाहिए, या तुम्हें शादी करना चाहिए, अंदर वाला जब तक ना कहे। बाहर वाला तो बहुत कह रहा, लेकिन जब तक अंदर वाला ना कहे तब तक आदमी हिलता डुलता नहीं। अंदर वाला जब आज्ञा देता है तभी वो तो अनुमंता है, अनुमति देने वाला, भरता है, पालन करने वाला, ये सब कुछ देखने वाला, सुनने वाला, जीवन की सारी गाड़ी को चलाने वाला कौन है? तुम्हारे अंदर बैठा है, वही है। भोक्ता, फल देने वाला, जैसा करोगे वैसा फल कौन देता है? अभी गलत सोचो, अभी तुम्हारा मन मलिन हो जाएगा। अभी गलत सोचो तो कौन दे रहा है? बाहर वाले को तो पता भी नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन हम जो सोचते हैं तुरंत हमारा मन पवित्र या मलिन हो जाता है। अच्छा सोचे, पवित्र हो गया। दूसरे के लिए अच्छा भाव आया, मन में प्रसन्नता आ गई, दया का भाव, क्षमा का भाव, करुणा का भाव, ये सारे पवित्र भावना, भक्ति भावना, गुरु के प्रति सेवा की भावना, कोई अच्छे विचार आए, मन कैसा हो गया? प्रसन्न हो गया। और कोई बुरे विचार आए तो मन दुखी हो गया। तो इसलिए इसमें, इस मंत्र में ये बताया जा रहा है कि उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा। इस सब कुछ का करने वाला, सब कुछ का जानने वाला, हमारे कर्मों का फल देने वाला, हमें सही और गलत रास्ता बताने वाला कौन है? बाहर से कोई नहीं बताता, भीतर वाला बता रहा है। महेश्वरा, सबका स्वामी है, सबका ईश्वर है, वो ब्रह्म है, परमात्मा है। इससे बड़ा कोई परमात्मा नहीं। वो कहाँ रह रहा है? देहे अस्मिन पुरुषः परः, देह के अंदर। और वो पुरुष कैसा है? इस शरीर से बिल्कुल परे है, बिल्कुल पृथक है, और वो सब कुछ देख रहा है। तो हम माला तो कर में फिरे और मुख जीव फिरे मुख माई, और मनुआ तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नहीं। तो परमात्मा तो देख रहा है कि तुम हाथ से माला जप रहे हो, लेकिन मन से भी माला जप रहे हो कि नहीं जप रहे हो। तो साहिब कह रहे हैं कि इसकी माँ हिंदू तोरो के दो दीन बने हैं, आए एक घर से बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे।
ओ परमात्मा, वो सुख, वो शांति, वो प्रेम तुम्हारे जीवन में कैसे उद्घाटित होगा? गुरु के द्वारा होगा। यहाँ कह रहे हैं इसकी माला उसकी तस्वीर चला करे कर कर से, बिना गुरु के ज्ञान न पई हो, बिना गुरु के ज्ञान न पई हो। ध्यान धरो चाहे जैसे, ध्यान धरो चाहे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिन गुरु मिले कहो कैसे। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं बिना गुरु के ज्ञान ना पाई हो, ध्यान धरो चाहे जैसे ध्यान कर लो, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान के कि आत्मा ही परमात्मा है। कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को संयमित करो, मन को संयमित करो। एकादशी का व्रत करते हो ना, तो 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 6ठा मन, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, तो कितने हो गए? 10। तो इसकी 10 के ऊपर 11वां क्या है? मन। इन 11 को अपने बस में जब तक नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा एकादशी का व्रत सफल नहीं होगा। ये सच्ची एकादशी है। तो सदगुरु संत जन यही बताते हैं कि बिना गुरु के तुम्हारा ज्ञान चाहे जितना हो जाए, चाहे जितना ध्यान लगा लो, लेकिन आत्मा का ज्ञान यदि नहीं हुआ, बाहर बाहर खोजते रहे, तो वो परमात्मा मिलने वाला नहीं, क्योंकि बाहर परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा तो उस मूर्ति में नहीं है जिसमें तुम प्राण प्रतिष्ठा करते हो, या शून्य में भगवान नहीं है जिसको तुम पुकार रहे हो। भगवान शून्य कैसे हो जाएगा? आत्मा शून्य कैसे हो जाएगी? अरे आत्मा ही तो सब कुछ है। भगवान कृष्ण ने कहा उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे अंदर हृदय में जो निवास करने वाली है, वही तो सारे कार्य करवा रही है। परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा, ये देह के अंदर में एक पुरुष बैठा है, चेतन आत्मा जिसको हम कहते हैं, वो सब कुछ, वो महेश्वरों का महेश्वर, महान ईश्वरों का ईश्वर है। उससे बड़ा ईश्वर, उससे बड़ा परमात्मा इस संसार में नहीं है। और ये ज्ञान मुसलमानों के कुरान शरीफ में भी है, इस्लाम धर्म में भी ये बताया जाता है कि उसी की हाजिरी में, उसी की उपस्थिति में हम और आप सारे काम कर रहे हैं। तो ज्ञान नहीं मिलता है गुरु के बिना, इसलिए चाहे जितना ध्यान कर लो, कहाँ ध्यान करोगे? लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि कैसे ध्यान करें। लोगों को कहा जाता है कि भाई ध्यान करो, तो कहते हैं साहब किसका ध्यान करें, कहाँ ध्यान लगाएं? कहीं नहीं लगाना, जहाँ जहाँ तुमने लगाया है सब कहीं से अपने आप को समेट लो, बाहर कहीं भी ध्यान नहीं लगाना। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। खुद पर ध्यान लगाओ, खुद पर। मैं कैसे बोलती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं कैसा व्यवहार करती हूँ, मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे वचन में कितने दोष भरे हुए हैं, और उस तन मन वचन के दोषों से मैं कितनी दुखी हूँ, कितनी जिंदगी को उलझा दी हूँ। आदमी इन्हीं चीज़ों को तो नहीं संभाल पा रहा। कोई शराब पीने लगा, तो कोई गाली बकने लगा, तो कोई अश्लील कटु असत्य वाणी का उपयोग कर करके कितने दुखी हो गए हम। अपने ही लोगों से हम दूर हो गए, अपने लोगों के मन में हमने नफरत पैदा कर दी, झूठ बोल के, कटु बोल के, अश्लील बोल करके। हो गए कि नहीं हो गए? अपने ही लोगों से हम सब आहत हैं। कोई गाली दे दिया, कोई अपमान कर दिया, कोई निंदा कर दिया, कोई किसी प्रकार से वाणी का बाण मार दिया, तो हमारे जीवन में दुख ही दुख पैदा हो गया। तो इसलिए वाणी को संयत करो, मन को संयत करो। अब ये मन में उल्टे सीधे विचार आ रहा है, शंकाओं से हम घिरे हैं, दुविधाओं से हम घिरे हैं, गंदे विचारों का सैलाब उमड़ रहा है, उनसे प्रभावित हो करके हमारी इंद्रियां दूषित होती जा रही हैं। खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोगों को भोग रहे हैं, गंदे गंदे काम कर रहे हैं, इसी से तो दुख आ गया जीवन में। तो ध्यान किसी और का नहीं करना, खुद का करो कि तुम आए थे किस लिए और क्या काम कर रहे हो। आए थे तुम किस लिए और क्या काम कर रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, कहाँ 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 जा रहा है आदमी, क्या क्या कर रहा है आदमी।
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, और किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल है ये जीवन, लेकिन यूं ही ऐसे ही गंवा दिए। कोई भी हमें तजुर्बा नहीं है जीने का, कैसे भी जीते जा रहे हैं। जिंदगी मानो यूं ही जिए जा रही है, मानो कोई, कल मैंने बताया था ना, जिंदगी यूं ही जिए जा रहे हैं मानो कोई दुख उठाए जा रहे हैं। कुछ है ना, मैंने इसमें आप लोगों को बताया था ना कि जिंदगी हम यूं ही जिए जा रहे हैं मानो कोई जुल्म ढाए जा रहे हैं या दुख उठाए जा रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग भी भूल गए होंगे। तो हम कैसी जिंदगी जिए जा रहे हैं, एकदम दुखी, बेबस, लाचार, परेशान, और जहाँ पर हम कमज़ोर थे वहीं पर ठोकर लोग मारे जा रहे हैं, चोट मारे जा रहे हैं। लोगों को पता है कि यहाँ इनमें एक कमी है, तो वही बताई जाती है, हाँ तुम तो ऐसे हो, हाँ तुम तो ऐसे हो। आदमी और चिड़चिड़ा जाता है और दुखी हो जाता है। तो हमारा जीवन कैसे हो गया है, हम ध्यान किसका करें? खुद का, खुद के जीवन का, खुद के मन, इंद्रिय और कर्मों का ध्यान करिए कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही, कहाँ हम कटु, अश्लील और असत्य भाषण कर जाते हैं, कहाँ हमारी मन इंद्रियों को बार बार विषय वासनाओं में, भोगों में डुबाए जा रहे हैं। जहाँ से दुख मिल रहा है, मम्मी पापा रोक रहे हैं, ये काम मत करो, इस व्यक्ति से मत मिलो, इससे संबंध मत रखो, बच्चे वही काम कर रहे हैं। बूढ़ों की भी शिकायत बच्चों के तरफ से आ रही है, लेकिन बूढ़े भी अब अभ्यास बना लिए, बूढ़े भी वो काम नहीं छोड़ पा रहे हैं। कह रहे हैं भाई भजन करो, अब चिंता मत करो, किसी के पीछे मत पड़ो, किसी को मत रोको टोको, किसी से मत पूछो। हाँ, कोई तुम्हारे पास आकर के तुम्हें ये समझता है कि इस लायक हैं, कोई आएगा तो बता देना, बाकी अपना काम करो। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, मन रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं। तुम्हारा मन डोले, तुम्हारा तन डोले, फिर तुम्हारे मन का शांति सुकून सब खत्म। ऐसा जिंदगी ना जियो, ध्यान करो खुद पर कि मेरा परमात्मा, मेरी सुख शांति मेरे पास है, मुझे बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। मुझे अपना जीवन बढ़िया जीना चाहिए, दूसरों के जीवन को हम अच्छा या बुरा नहीं बना सकते हैं। हाँ, रास्ता बता सकते हैं, लेकिन हम चला नहीं सकते। तो रास्ता बता दो शांति से, प्रेम से, किसी की शिकायत करके, गुस्सा करके, या अपने आप को कहते हैं आते ना उलीचो। आदमी आता उलीच के बता रहा है, दिमाग खराब कर लेता है, जिंदगी बर्बाद कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। किसकी वजह से? दूसरे की वजह से। और दूसरों को हम कभी सुधार नहीं सकते हैं। इसलिए खुद को सुधारो, इसकी माला उसकी तस्वीर चला करे कर कर से, बिना गुरु के ज्ञान न पइयो, ध्यान धरो चाहे जैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे। सदगुरु कबीर साहिब जी हमें जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भरम भटक के घर को आए, भरम भटक के घर को आए, रह गए जैसे कि तैसे, रह गए जैसे कि तैसे। आदमी कहाँ कहाँ जाता है, भरम भटक के घर को आए। कहाँ कहाँ जाता है आदमी? तीर्थों को जाता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीर्थ, नदियाँ, पर्वत, पता नहीं कहाँ कहाँ, सत्संग में, सब कहीं जाता है, लेकिन वो भूल रहा है, भटक रहा है कि बाहर नहीं। ध्यान कहाँ लगाना है? भीतर। बाहर तो इसलिए जाया जाता है कि कुछ ज्ञान मिले। कहाँ का क्या ज्ञान मिले? भीतर वाले का ज्ञान मिले, अपने जिंदगी को सुधारने का ज्ञान मिले। लेकिन गुरु लोग कह देते हैं इतना जल चढ़ा दो, इसकी परिक्रमा कर लो, इतने माला जप लो, इतना पाठ कर लो, यहाँ यज्ञ कर लो, यहाँ हवन कर लो। तो आदमी बाद में धोखा खाता है। यदि अपनी जिंदगी पर ध्यान नहीं दिया, अपने स्वभाव पर, अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया, अपने आप को नहीं सुधारा, तो चाहे जितने तीर्थ करे आओ, चाहे जितने व्रत उपवास कर लो, चाहे जितना सत्संग में भी चले जाओ, लेकिन यदि जीवन को नहीं बदलोगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है? रह गए जैसे के तैसे। तुम जैसे के तैसे रह जाओगे, बाहर नहीं, भीतर काम करना है। हमारी मंजिल बाहर नहीं है, हमारी मंजिल भीतर है।
तो भीतर की यात्रा करो, खुद को देखो। भरम भटक के घर को आए, रह गए जैसे कि तैसे। बेबकरी बे गाय कटावे, बेबकरी बे गाय कटावे, दया रहम नहीं दिल से, दया रहम नहीं। बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे, बिन गुरु ज्ञान मिले कहो कैसे। ऐसा ज्ञान दे दिया कि तुम गाय काटो और तुम बकरी काटो, उसको कुर्बानी दो, तब वो खुदा खुश होगा। ऐसा कोई खुदा संसार में नहीं है जो बलि और कुर्बानी चाहता है। खुदा हो, ईश्वर हो, देवी देवता हो, आदमी देवी देवता के नाम पर मार मार के मूक प्राणियों की हत्या कर करके अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए भगवान को बदनाम कर रहा, खुदा को बदनाम कर रहा। यदि आपका खुदा सच्चा है तो हम कहते हैं उनके सामने जाकर के खड़ी कर दो गाय को, बकरा को, मुर्गी को, कोई भी चीज को जिसकी तुम बलि या कुर्बानी। हम देखते हैं कैसे वो मार के खाता है। वो मार के नहीं खाएगा, जिसने बनाया है वो मार के खाएगा। आप एक पौधा लगाते हो और बिना पके उसको कोई उखाड़ दे, या वो फलने फूलने लायक हुआ कोई उसको काट दे, कैसे लगता है? अपनी संतान को आप बलि चढ़ा दो, उसकी एक उंगली ही काट के चढ़ा दो कि लो हम अपनी संतान की एक उंगली, इतना ही तो खाओगे, इतना ही तो देते हो भगवान को, खुदा को कितना देते हो? छींटा ईंटा मार देते हो। नारियल भी जो लोग शाकाहारी हैं, नारियल या कोई प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, हमने देखा इतनी सी चम्मच रहती, इतनी सी तांबे की चम्मच भगवान की आचमनी कराते हैं, जिससे ऐसे दूध भर के ऐसे टिकाते हैं, ले भगवान, और उसी को फिर डाल लेते हैं इसमें। ऐसे इतना भी नहीं पीता, एक चींटी की टांग बराबर भी भगवान दूध नहीं पीते। या खुदा आपकी बलि या कुर्बानी का आप जो छींटा लगाते हैं, जो प्रसाद चढ़ाते, कहाँ खाता हो? चींटा चींटी भले खा जाते हों, तो वो कैसे मार के खाएगा? वो साहेब ने कहा जिभ्या स्वार्थ कारणे नर कीने बहुत उपाय। तुम अपनी जीभ लप लपा रही है, उसके स्वार्थ के कारण तुमने क्या कहा? हमारे यहाँ तो बलि चलती है, हमारे यहाँ तो कुर्बानी चलती है। यदि चलती है तो वो देवता के सामने जाके खड़ा कर दो, वो मार के खा लेगा। साहेब ने कहा माटी के कर देवी देवा और काट काट जीव देया जी, जो तो रहा है साचा देवा तो खेत चरत क्यों ना ले जी। तुम ब्राह्मण नहीं, तुम मुसलमान लोग, हिंदू लोग दोनों कसाई हो, कसाई। तुम मार मार के मूक प्राणियों की हत्या कर करके पेट भर रहे हो, जिह्वा का स्वाद ले रहे हो, और भगवान को तुम बदनाम कर रहे हो, खुदा को बदनाम कर रहे हो। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं दया नहीं है, रहम नहीं है, प्रेम नहीं है। और तुम्हारे मन में जब दया रहम प्रेम नहीं है, मूक प्राणियों को मार के खा जा रहे हो, तो उसके मांस को जब तुम खाओगे तुम्हारी वृत्ति कैसे बनेगी? हिंसक ही तो बनेगी। तुम्हारे अंदर हिंसा, क्रूरता, अहंकार, तुम्हारे अंदर में ये सारे विकार आएंगे, और आ रहे हैं। आज आदमी आदमी से प्रेम नहीं कर रहा। कहाँ है आदमी को आदमी से प्रेम? और तुम मार के उसको खा जाते हो। मांस घृणित चीज है। आप यदि बाजार जाएं तो जैसे सब्जी को देख करके, भाजी को देख करके, फल फूल को देख करके मन प्रसन्न होता है, क्या मांस को देख करके वही भाव आता है? किसी का नहीं आता। सब्जी खरीद के लाओ, फ्रिज में रख दो या ऐसे रख दो, आप एक हफ्ता तक खाओगे। ठंडी में, गर्मी है तो भाई थोड़ा सा मुरझा जाती है, लेकिन मांस को आप एक रात रख दो, एक दिन रख दो, खा पाओगे? गंदगी फैल जाती है। तुरंत बना, तुरंत लाते हो, मारते हो, और तुरंत यहाँ मसाला पिस रहा है, तैयारी चल रही है, तुरंत बनाते हो और खाते हो। इतनी घृणित चीज को, गंदी चीज को, गंदा नहीं है वो तो आपने मार के गंदा कर दिया उसको। इतना बढ़िया प्रकृति में वो बढ़िया जीवन जी रहा था। मूक प्राणी आपको मार के थोड़ी खाते हैं। इंसान को सबकी रक्षा करनी चाहिए, तो वो मार मार के खा रहा, बकरी को, मुर्गी को, अंडा को, केकड़ा को, पता नहीं क्या क्या। कितने लोग सुबह से बंदूक लेके घूमने लगते हैं, कहीं तीतर को मारते हैं, कहीं कबूतर को मारते हैं, कहीं खरगोश को मारते हैं, कहीं बटेर को मारते हैं, कहीं डोंकिया को मारते हैं। अपने यहाँ की भाषा, एक पक्षी होता ना,
उनको मार मार के लोग खा रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। आज तुम किसी को कहते हैं ना कि तुम्हें बदला पराया देना पड़ेगा, चाहे तुम जितने भी तीर्थ, बदला पराया दैया जी, तुम्हें बदला पराया देना पड़ेगा। चाहे तीर्थ करे आओ, चाहे व्रत करे आओ, चाहे उपवास कर लो, किए हुए कर्मों को कोई काट नहीं सकता। अपन कर्म न मैटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो योग कोटि सिराई। राम को भोगना पड़ा, कृष्ण को भोगना पड़ा, दशरथ को भोगना पड़ा, द्रौपदी को, जो भी इस संसार में आया सबको भोगना पड़ा। जिनको आप और हम भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, उनको भोगना पड़ा। तो हम और आप कौन खेत की मूली, हम लोग तो बहुत मामूली हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, सुनत कराए मूछ रखाए, सुनति कराए मूछ रखाए, काह भय यही गर्भ से, काह भय यही। बड़ा गर्व है, एक सुन्नति करा लेता है और एक मूछ रखा लेते हैं। हिंदू लोग मूछ ऐंठते हैं, मूछों पर ताव देते हैं, और मुसलमान लोग पेशाब इंद्री की खाल कटवा करके कहते हैं हम तो खुदा की इबादत करने के लिए एकदम सत्पात्र बन गए। सुन्नति करा करके कोई मुसलमान होता है क्या? यदि सुन्नति जरूरी होती तो पूरा शरीर आपका खुदा बना देता है, कुदरत बना देती है, आपकी पेशाब इंद्री की खाल नहीं काट सकती थी? विचार करो, जब सारा काम खुदा कर रहा है तो एक काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया जिससे तुम मुसलमान बन जाओ। हिंदू लोग मूछ रखाते हैं, मुसलमान लोग मूछ मुड़वाते, वो दाढ़ी बढ़ाते हैं लेकिन मूछ नहीं रखते, और हिंदू लोग मूछ रखते हैं लेकिन दाढ़ी साफ करवा देते हैं। कितने लोग रोज शेविंग करते हैं। तो ये बाहरी ये वेशभूषा से, कुछ नियम आचार विचार से कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता है। दोनों के दीन, दोनों के मजहब, दोनों का धर्म है दया, रहम, प्रेम। सदगुरु कबीर साहिब जी यही चाहते हैं कि सभी लोग आपस में प्रेम से रहो, मिल के रहो। कोई बड़ा छोटा या कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, पूरब पश्चिम खोजने की आवश्यकता नहीं है। दिल माँ खोज तिलही माँ खोजो, ही है करीमा रामा। तीर्थों में नहाने से तुम्हारे जीवन में कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है, तुम तरने वाले नहीं हो, तुम्हें मोक्ष या कल्याण मिलने वाला नहीं है। कहते हैं कि गंगा में नहाओ तो पाप कट जाते हैं, गंगा में या सरयू में या अयोध्या में जा कर के यदि देह त्याग कर दो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाती है। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। साहिब कहते हैं कि गंगा में नहाने से कौन नर तर गए, मछली न तरे जाका गंगा में, जल में ही घर है। गंगा में नहाए से कौन नर तर गए, मछली न तरे जिसका पानी में ही घर है। मछली तर जाती, उसकी तो बदबू भी नहीं जाती। मछली की बदबू जाती है क्या? मीन सदा जल में रहे धोए बासना जाए। वो गंगा में नहाने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, यमुना में, नर्मदा में नहाने से हो जाएगा, किसी नदी में नहाने से हो जाएगा। लेकिन कथाओं में तो यही लिखा है, डुबकी लगाते ही देह ही बदल गई। देह बदल गई, राक्षस से देवता बन गए वो। ऐसा नहीं होता है। सत्संग की गंगा में भले थोड़ा सा परिवर्तन आदमी चाहे तो पूरा हो जाए, बैठे हैं तब तक थोड़ा हो रहा है, और यदि आप चाह लो तो यहाँ से जा कर के भी हमारा और आपका पूरा पूरा परिवर्तन हो सकता है। मुड़ के मुड़ाने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम लोग मुड़ मुड़ाए हैं, हमारे पंथ में मुड़ मुड़वाते हैं। और भी पंथ जैनी हैं, हम लोगों को देख के कुछ लोग कहते हैं जैनी हो, तो उसमें मुड़ को मुड़ाने से कहीं कल्याण होता है? ये तो यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, ये तो एक अपने अपने पंथ की एक पहचान है। मुड़ के मुड़ाने से कौन नर तर गए, भेड़ न तरें जो सरा मुड़ाए सरा सर है। तो रोज मुड़ते हैं, कुछ कुछ दिन में मुड़ते ही रहते हैं भेड़ लोग। और जटा के रखाने से कितने लोग जटा रखा लेते हैं, जटाओं में एकदम बंध जाती ना, वो जटा हो गई कहते हैं ना, लटें हो जाती हैं मोटी मोटी, उसको क्या कहते हैं? लट। तो जटा के रखाने से कौन नर तर गए, मोर न तरे जिनके लंबे लंबे पर हैं। यदि जटा के रखाने से तरन तारण हो जाता तो मोर तो बिल्कुल सायुज्य मुक्ति पाते, सीधा स्वर्ग ही को जाते। और मरने के बाद प्रार्थना करो कि हम मोर ही बने,
या भेड़ बने या मछली, लेकिन कुछ भी बनने से कल्याण होने वाला नहीं है। ये बाहर का नखरा लगाने से भगवान मिलने वाले नहीं है। सुन्नति कराए मूछ रखाए, काहे भय यह गर्भ से, कहें कबीर दो दीन भुलाने, बैर करें रब रब से। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं दोनों धर्म के दीन के लोग भटक गए। जिसको देखा नहीं उससे बड़ा प्रेम, और जो दिखाई दे रहा है मूर्ति में कहते हो भगवान है भगवान है, बड़ा प्रेम करते हो, आरती वंदना स्तुति करते हो, भोग लगाते हो, लेकिन जिसके अंदर में भगवान बैठा, जर्रे जर्रे में खुदा कहते हो, घट घट में भगवान कहते हो, उस घट घट में बैठने वाले भगवान को, इंसान को कहाँ मान रहे हो। मंदिर कहते हैं कि पत्थर पूजा, पेड़ पूजा, पानी पूजा, पत्थरा पूजा, पाषाण पूजा, सब कुछ को पूजा, लेकिन इंसान को नहीं पूजा। धरती के इंसान को आज आदमी नहीं पूज रहा। तो निवेदन यही है कि जो भी आपकी पत्नी हो, पति हो, परिवार के लोग हों, जो भी नाते रिश्ते में हों, जितने भी मनुष्य हों, उनसे प्रेम करना सीखो, और जितने प्राणी हैं उन पर दया रहम करना सीखो, और अंदर बैठे हुए परमात्मा के लिए सुंदर कर्म करो। जिस दिन हमारा मन, वाणी और कर्म पवित्र हो जाएगा, वो परमात्मा रीझ करके स्वयं हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो बैठा है अंदर, लेकिन हम उस पर पर्दा डाल रहे हैं, बुरे कर्म कर करके उसकी आत्मा की आवाज़ को, अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाते जा रहे हैं। वो तो कह रहा है प्रेम करो, हमें प्रेम चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। अब आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम करो, शांति चाहिए, शांति चाहिए तो शांत रहो, परमात्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, ऐसा परमात्मा जो छूटे ना, बिछड़े ना, जिससे मिल करके हम अमर हो जाएं। तो अमरता तो अपने अंदर है, आत्मा तो अमर ही है ना। आत्मा थोड़ी नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदंतापो न शोषति मारुता। आप काल जयी हैं, आपको कोई मारने वाला नहीं है। तो इन बातों पर विचार करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं, तभी हमारा ये मानव जीवन सफल सुंदर हो सकता है, तभी हमें सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, प्रेम मिल सकता है, और परमात्मा भी मिला मिलाया है। मिल क्या सकता है, मिला मिलाया है। बस उस तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबका जीवन सुखमय हो, सबके जीवन में शांति हो, प्रेम हो, प्रसन्नता हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं को लेकर के रोज रोज हम आपको सतगुरु कबीर साहिब जी की वाणी के द्वारा कुछ सिखाने का, कुछ समझाने का, भटकते हुए मन को एक स्थायी स्थिति देने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोग इन विचारों को सुनकर अपने जीवन को सुंदर बनाएं। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव, वंदन है